नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं एस्ट्रो भारत पर। आज हमारे साथ हैं तारिशा गुप्ता जी, जो आपको न्यूमरोलॉजी के थ्रू कैसे ट्रेडिंग करें, कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, कैसे आप अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी ला सकते हो, न्यूमरोलॉजी के थ्रू सिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जितने भी जुड़े हैं कहीं ना कहीं ऑकल्ट से जुड़े होंगे, सबको न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड बहुत सारी चीजें आती होंगी। लेकिन आपको मालूम है क्या, न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम पॉजिटिव चीजों को अपने जीवन में जैसे लाते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केटिंग और ट्रेडिंग में भी इनका यूज करके हम हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। जैसे कि हम सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट हैं, तो आप ये सब चीजों से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो जब हम क्या कहा जाता है, जैसे कि कोई भी स्टॉक मार्केट, जब हम भी ट्रेडिंग का नाम लेते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे मन में आती है स्टॉक स्टॉक मार्केटिंग। तो स्टॉक मार्केटिंग में हम कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे हम अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाएं, कौन से नंबर्स को कैसे उनको यूज करके हम जीवन में प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, तो उसके लिए आज हम जुड़े हैं एस्ट्रो भारत पे। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं चाहूंगा तारिशा जी आपको इनके बारे में आपको ज्यादा कनेक्ट हो। तारिशा जी, मैं आपको मंच देता हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज तारिशा गुप्ता। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। मैंने फाइनेंस में बैचलर्स करा है एंड मास्टर्स इन मार्केटिंग फ्रॉम लंदन। और मैं पिछले 5 ईयर से न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेनली कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी। और मुझे ऐसा लगा कि देयर इज अ टाइम नाउ कि अब ट्रेडिंग और न्यूमरोलॉजी को कंबाइन करके भी बताना चाहिए टू ऑल द पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ। और यहाँ पे देयर लॉट ऑफ पीपल जो न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड है और कहीं ना कहीं उन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखा हुआ है। तो हम न्यूमरोलॉजी सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ की जगह हम ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं एंड वी कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू नो, आप सब अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू नो न्यूमरोलॉजी। सब किसी को न्यूमरोलॉजी मतलब कोई ऐसा है जिसको न्यूमरोलॉजी का कोई आइडिया ही नहीं है कि बर्थ नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप मैसेज में कैसी टाइप कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। या आपको माधुरी जी को मतलब आपको बिल्कुल भी न्यूमरोलॉजी ओके, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे सो दैट कि आप अपने बर्थ नंबर, अपनी डेस्टिनी नंबर जिसको आप ड्राइवर, कंडक्टर या कोई भी नेम बोलते हो, उससे हम आपके नंबर्स कैलकुलेट करके आपके जो लकी नंबर्स है वो आप ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हो। तो बहुत लोग यहाँ पे ट्रेड भी करते होंगे, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग और हम ट्रेडिंग के बारे में भी बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ताकि आप अपने पैसे खराब ना करो और गलत या फ्रॉडुलेंट एप्स पे मत जाओ। तो हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बेसिक से। सो बेसिकली न्यूमरोलॉजी और ट्रेड में फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि पहले आपको अपना बर्थ नंबर कैलकुलेट करना है। अगर आप किसी भी मंथ में जिस भी डेट पे पैदा हुए हो, दैट्स योर बर्थ नंबर। टोटल ऑफ द एंटायर डेट इज योर डेस्टिनी नंबर। ठीक है। और हमारे जोडियक नंबर और लाइफ नंबर होते हैं। ठीक है। जोडियक नंबर होते हैं, आई विल शेयर व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी, कि जो भी आपका जोडियक साइन होता है उसका एक नंबर होता है। जैसे एक्वेरियस का 4 होता है, पाइसिस का 7 होता है, लिब्रा का 6 होता है, टॉरस का भी 6 होता है, वैसे। ठीक है। लाइफ नंबर आपके होते हैं जिसमें आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ पे जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट आता है वो आपका लाइफ नंबर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ लू, अगर जहां पे भी स्पीड ज्यादा लग रही हो प्लीज मेरे को बता देना, आई विल स्टॉप एंड आई विल रिपीट इट अगेन, ताकि इस वर्कशॉप पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ठीक है। और हमारे पास बहुत टाइम है, हम कर सकते हैं काफी कुछ कवर, सो डोंट वरी। लाइफ नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मेरा बर्थ डेट है 19 फेब 1998, तो 19 टू 1998। अब इसमें 9 बहुत बार आ रहा है और सबसे ज्यादा बार 9 आ रहा है, तो इसलिए मेरा लाइफ नंबर 9 होगा। ठीक है। तो आपको 4 नंबर्स मिल गया, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, लाइफ नंबर एंड जोडियक। ठीक है।
तो अब ये जो 4 नंबर्स है ये आपके लकी नंबर्स है, आपको इनको ध्यान में रख के अपने जब भी आप ट्रेड करोगे या किसी भी चीज में इन्वेस्ट करोगे, वेदर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो या कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हो लाइक मेटल्स, तो आपको ये 4 नंबर्स ध्यान में रखने हैं बिकॉज दीज आर योर 4 लकी नंबर्स। ओके, नाउ कमिंग बैक टू ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 2 4 5 7। तो अगर आपका बर्थ नंबर में या डेस्टिनी नंबर में 2 4 5 7 है, या आपके किसी फैमिली मेंबर में है, तो वो एक्चुअली ट्रेडिंग के नंबर्स होते हैं, ये स्पेकुलेशन के नंबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब मोस्टली होगा लाइक 9 डिजिट्स में से देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 4 में से कोई एक नंबर तो होगा ही आपका। तो 2 4 5 7 होना चाहिए। इसमें हम नेम नंबर नहीं कंसिडर करते, इसमें हम BDZL कंसिडर करते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द बेसिक्स फॉर शेयर मार्केट। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ भी ब्लाइंडली फेथ करके या कुछ एक मंत्र की तरह नहीं फॉलो करना है। वी हैव टू यूज अ कॉमन सेंस ऑल्सो, बिकॉज हम ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कोई मतलब ब्लाइंडली कोई भी चीज फॉलो नहीं करती, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। एक रिसर्च बेस्ड शेयर मार्केट और ट्रेडिंग में न्यूमरोलॉजी को अप्लाई करा हुआ है। तो हर चीज का रीजन है, हर चीज का लॉजिक है, सो यू कैन आस्क द रीजन ऑल्सो, आई विल आंसर एवरीथिंग। तो पहले हमें शेयर मार्केट के बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए कि शॉर्ट को सेल बोलते हैं, लॉन्ग को बाय बोलते हैं। देयर इज निफ्टी, देयर इज सेंसेक्स। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज, बॉम्बे सिक्योरिटी एक्सचेंज। आप सबको आई आई होप कि सबको आइडिया है इस चीज का। कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है? आप सब मैसेज में कर सकते, मैसेज में टाइप अगर कर। किसी को भी आइडिया नहीं है सो प्लीज लेट मी नो, हम वी कैन डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो, हमारे पास काफी टाइम है। ओके, तो सबको आइडिया है बेसिकली। तो पहले तो हमें कुछ कुछ रूल्स दिमाग में रखने हैं बिफोर वी गेट इनटू दिस। हमें बेसिक्स पता होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, हमारी इन्वेस्टेबल इनकम कितनी है। हमें सब कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज सी इफ आई टेल यू, जो शेयर मार्केट होती है वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है राहु से। तो अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट अपना इन्वेस्ट करते हो इन शेयर्स, बिकॉज शेयर्स एट द एंड ऑफ द डे एक सट्टा है। Yeah, I will just whiteboard. So do you, zodiac numbers का मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ अभी थोड़ी देर में, and then you'll understand. One second, I'll send it to you right now ताकि आप सबके पास आ जाए वो। The team will send you on the WhatsApp. Okay, लाइफ नंबर्स मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक सेकेंड। हाउ, लेट मी यूज द व्हाइट बोर्ड। कैन यू सी माई व्हाइट बोर्ड नाउ? जी मैम। ओके, कूल। ओके, सो बिकॉज somebody आज, जैसे मेरा बर्थ डेट है 19th। या मिस श्रद्धा, क्या आप अपना डाउट चैट पे लिख सकते हैं सो दैट इट्स इजी फॉर मी? ओके, तो दिस इज माय डेट ऑफ बर्थ। अब आप इस पे देखो कि जो 9 नंबर है वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो मेरा लाइफ नंबर इज 9। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जाम्पल, वेट होल्ड ऑन, आई थिंक द स्क्रीन, प्लीज डोंट टच द स्क्रीन राइट नाउ क्योंकि वो कोलैबोरेशन में चल रहा है अभी फॉर सम रीजन। आई डोंट यूज जूम, सो सॉरी। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जाम्पल 21/6/1982, ओके, तो अब इसमें 2 सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, सो 2 इज द लाइफ नंबर इन दिस केस। इट्स क्लियर?
So whoever has raised hand, और कोई डाउट इसमें? आई डोंट थिंक सो है. ओके, लेट्स मूव ऑन. तो बेसिक्स हमारे ये है. देन फर्स्ट हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, बिकॉज जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो अबाउट दैट सेक्टर और अ कंपनी. आप उसकी बैलेंस शीट पे उसके लिक्विडेटिंग एसेट्स को देखो कि वो ग्रो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनका क्या स्टेटस चल रहा है, बिकॉज दैट इज अ कॉमन सेंस. ओके. सेकेंडली हमें कॉस्ट पता करनी है, क्योंकि टैक्स डिडक्ट होता है. अगर हम किसी ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं तो कमीशन डिडक्ट होता है. तो हमें इतना अर्न करना है प्रॉफिट कि ये सारी कॉस्ट हमारी कवर हो जाए. ये ना हो कि हम कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं पर ये वाली कॉस्ट में वो सारा जा रहा है ना, एट द एंड ऑफ द डे हम कोई वी आर नॉट मेकिंग मनी. ठीक है. तो हमें ये ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट रखना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, how you connect numerology with that. Okay, so first हमने 2 4 5 7 देख लिया. Now with the numbers, for example अगर आपका बर्थ नंबर 1 है, so first हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स या कितने लॉट्स हमें खरीदने हैं. अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ 1 है तो हमें मल्टीपल ऑफ वंस में खरीदने हैं, 1 10 100 thousands and so on. Similarly with 2, अगर हमारा 2 है तो हमें इन लॉट्स और इन द मल्टीपल्स ऑफ टूज में खरीदने हैं, 2 20s 200s and so on. Similarly with 3 and 5 and 6 and 9. यहाँ पे मैंने 3 नंबर्स मिस कर रहे हैं, 4 7 and 8. अगर हम 4 नंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है कि हाउ वी आर डूइंग इट, हाउ वी आर बाइंग इट. सपोज अगर आपका डेस्टिनी नंबर भी 9 है एंड यू वांट टू बाय शेयर्स, तो अगर आप उसको मल्टीपल्स ऑफ 9 में खरीद सकते हो. ठीक है. देन अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 इज अ ट्रिकी नंबर. अगर नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली बर्थ नंबर, जो आपका, अगर आप किसी के मंथ में 4 या 22 की डेट को पैदा हुए हो तो आपका लकी नंबर इज 1. ठीक है. तो आप 4 के मल्टीपल्स में नहीं लोगे, आप 1 के मल्टीपल्स में लोगे. ठीक है. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 13 या 31 है तो आप 3 और 1 के मल्टीपल्स में लोगे, मतलब कि 1 के मल्टीपल्स में भी ले सकते हो और 3 के मल्टीपल्स में भी ले सकते हो. ठीक है. व्हेन इट कम्स टू नंबर 7 केतु, उसमें भी आपको या तो 1 के मल्टीपल्स में लेना है या 7 के मल्टीपल्स में लेना है. और सिर्फ कुछ कंपनीज है जिनके लिए आपको 2 के मल्टीपल्स में लेना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ सपोज माई बर्थ नंबर इज 25 और माई बर्थ नंबर इज 16, ठीक है, तो अगर मेरे को किसी वाटर बेस्ड कंपनी में इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल बिस्लेरी, हिमालय, तो मेरे को 2 के मल्टीपल्स में शेयर्स खरीदने हैं, लाइक 220 200 सो ऑन सो फोर्थ, वॉट एवर माई पॉकेट अलाउज. ठीक है. अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 4 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 13 है और मुझे इन टोटल्स ऑफ वंस, और जैसे अगर हम 4 का नंबर लेते हैं तो 4 रिलेटेड कंपनीज होती है आईटी कंपनीज, जो भी हम आगे डिटेल में करेंगे, हर नंबर का एक डिटेल में करेंगे कि किस कौन सा नंबर कौन सी टाइप की कंपनीज को सपोर्ट करता है, कौन से टाइप की कमोडिटीज को सपोर्ट करता है, और उस हिसाब से आपको किस कमोडिटी में या किस कंपनी में कितने लॉट ऑफ शेयर्स करने हैं, दैट विल कम आगे. सो वी वर एट 4, राइट. तो 4 में अगर हम सपोज मेरा डेट ऑफ बर्थ 13 है या 31 है, तो मैं 1 के मल्टीपल्स में शेयर्स खरीदी हूँ या 3 के मल्टीपल्स में शेयर्स खरीदी हूँ. तो जब मैं 1 के मल्टीपल्स में शेयर्स खरीदूंगी तो आई मेक श्योर जो 1 रिलेटेड कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल फार्मा और बिग कॉर्पोरेट्स और हॉस्पिटल्स, तो 1 रिलेटेड कंपनीज है. अगर मैं 3 रिलेटेड कंपनीज की बात कर रही हूँ, एनीथिंग रिलेटेड टू मार्केटिंग या एजुकेशन, तो 3 रिलेटेड कंपनीज है, तो हम मल्टीपल्स ऑफ 3 में करेंगे. ये सिर्फ 4 के केस में है. ठीक है. नाउ वी कम टू नंबर 8. अब 8 के साथ क्या होता है, 8 इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स मोक्ष, त्याग, सर्विस टू मैनकाइंड. तो अब उस नंबर में क्या होता है कि जब हम प्लस इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इंडस्ट्रियलिज्म. जितने भी नंबर 8 होते हैं, दे 8 नंबर इज गुड फॉर इफ यू वांट टू बिकम इंडस्ट्रियलिस्ट इन लाइफ, तो 8 नंबर उसके लिए भी होता है. बट 8 नंबर के थोड़े से
एक माइनस पॉइंट्स भी है क्योंकि वो थोड़ा सा स्लो नंबर है। इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी लाता है लाइफ में, बट वो स्लो भी है। तो हम 8 डिनोमिनेशंस में नहीं परचेज करते। जो नंबर 8 वाले हैं, यू कैन नॉट चेंज योर बर्थ नंबर, हम अपना बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर नहीं चेंज कर सकते। बट हम फिर उसमें क्या करते हैं, उस केस में हम 5 के डिनोमिनेशन में लेते हैं, लाइक 5, 50, 500 एंड सो ऑन। वाई? इसका रीजन है, मरकरी सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है और सैटर्न सबसे स्लोएस्ट। तो वी टीम अप देम। और जो स्लो वाली जो नेगेटिव पॉइंट आ रहा था, मर्करी गिव्स द स्पीड। तो जब हम, अगर मैं नंबर 8 हूँ या फिर मेरा डेस्टिनी 8 है, या अगर BDZL में 8 आ रहा है, तो उसमें हमें मेक श्योर करना है कि हम 5 नंबर वाली चीजों पे इन्वेस्ट करें या फिर डिनोमिनेशन 5 को ले। इन 9 इट्स प्रिटी सिंपल। 9 में हम 990 ये सब भी कर सकते हैं। आई थिंक नंबर्स क्लियर हो गए लॉट्स के। इज देयर एनी डाउट? हम डाउट साथ में ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव करेंगे तब समझ आएगा और क्लियर होगी चीजें। हम सब कुछ कवर करेंगे इसमें अभी। इट वाज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप। जी, जैसे कि मैडम ने अभी आपको कनेक्ट किया और आपको बहुत सारी चीजें शेयर की, जोडियक साइन का जो चार्ट था हमने वो चैट बॉक्स में डाल दिया है, जिसको चाहिए वहां से भी देख सकता है। और मैडम को अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मैडम से बात कर सकते हो। हैंड रेस करेंगे, मैं अनम्यूट करूँ। किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? सबको समझ आ गया? ओ ग्रेट, इट्स प्रिटी इजी। नंबर 3 का एक्सप्लेन करना है। ओके, सो इफ यू आर नंबर 3, अगर आपका बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर 3 है, तो मल्टीपल्स ऑफ थ्रीज में आपको इन्वेस्ट करना है। 3, 30, 300 लाइक दैट। आप सिंगल शेयर्स भी ले सकते हो और आप लॉट्स भी ले सकते हो। तो 3 का आ गया आंसर। और एनीवन? इम्पैक्ट ऑफ बर्थ नंबर डेस्टिनी ट्रेडिंग। यस। तो ये सी, जो आपका, आपने अपने 4 नंबर लिख लिए ना रेखा जी, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, जोडियक एंड लाइफ नंबर। तो जब आप ट्रेड करोगे, आप इन 4 नंबर्स को लेके ट्रेड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बर्थ नंबर 1 है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, और डेस्टिनी नंबर 3 है, और जोडियक 5 है, लाइफ नंबर लेट्स से 6 है, ठीक है। तो हमें मेक श्योर करना है कि 1356 रिलेटेड कंपनीज पे या 1356 रिलेटेड डिनोमिनेशन जो मैंने उस पे बोला, आपको उस पे ट्रेड करना है। बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, जोडियक, लाइफ नंबर आ रहे और लकी नंबर्स, ये आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? बर्थ नंबर 9, डेस्टिनी नंबर 4, then can I trade? Yes, you can, because 4 and 5 are trading numbers. So you can trade, yes, definitely. अब हम आगे चलते हैं इन टर्म्स ऑफ कि you have to focus on a life number also, because life number is very important. जो नंबर आपका बहुत बार आ रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट इन योर लाइफ, और वो बहुत स्ट्रांगली बिहेव करता है। नंबर 6, इन टर्म्स ऑफ नंबर 6, 660, 600 लाइक दैट। ओके, योर लाइफ नंबर इज 9। यस, यस, यू आर राइट। ओके, सो नाउ वील मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ कंपनीज जो हमारी इस पे डिपेंडिंग अपॉन योर, जो आपके 4 नंबर्स है, आपको उस पे देखना है। अब जब हम, बिफोर आई मूव ऑन टू द टाइप ऑफ कंपनीज, हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि अगर किसी कंपनी का लोगो कोई आपके डेट ऑफ बर्थ के कलर्स के हिसाब से है, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। बिकॉज इफ आई जस्ट टेल यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस चीज में, कि 10 कंपनीज है, अगर ये BDZL के हिसाब से 4 नंबर्स के हिसाब से आपके पास हर मतलब नंबर से आपको 10-50 कंपनीज मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप 10 जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 जगह आपको लॉस आ रहा है, 5 जगह प्रॉफिट आ रहा है, तो इट इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस वो होता है व्हेन इट हिट्स द बुल्स आई, कि जब आपको 10 में से मिनिमम 8 to 9 कंपनीज प्रॉफिट दे रही है, तब आपको पता है कि हाँ, यू आर गोइंग द राइट वे। 10 में से 5 दे रही है, इट इज नॉट अ बिजनेस। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि कुछ गलत हो रहा है। अब जब हम किसी भी, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 नंबर लेते हैं,
और मैंने बोला कि 1 नंबर के जो जो नंबर 1 है, इट इज एसोसिएटेड विद फार्मा रिलेटेड कंपनीज, मेडिकल प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल्स, you know, or architectural major projects, big corporates, right? That is number 1. तो अब जब हम नंबर 1 ले रहे हैं, उसमें डिफरेंट टाइप, तो सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, आदित्य बिरला ग्रुप। तो आदित्य बिरला ग्रुप का जो लोगो है वो सन है, ठीक है? तो इट इज गुड फॉर पीपल जिनका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, जोडियक या लाइफ नंबर इज 1। गॉट इट? तो वहां पे हमें कौन सी कंपनी अपने लोगो में कौन सा कलर यूज कर रही है, या उसका लोगो क्या सिंबलाइज कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी मैटर करता है। तो जब आपके पास 4 फार्मा कंपनीज के ऑप्शन है, तो आप उस फार्मा कंपनी के पास इन्वेस्ट करोगे अपने पैसे जिसमें जिसका लोगो भी आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, या उसका लोगो भी करेक्ट है, बिकॉज दैट्स ऑल्सो हैपन। लोगों का वो होता है ना कि देयर इज अ सेइंग कि लोगों का काम है कहना। तो लोगो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी में, उसका लोगो प्लीज अंडरस्टैंड करना, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीजें ये पता चलती है कि उस कंपनी का क्या फ्यूचर है, ठीक है? अब ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट, अब लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जिसमें नंबर 1 हमने स्टार्ट करा है, मेडिकल प्रोजेक्ट्स, आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल्स, बिग कॉर्पोरेट्स, ठीक है? तो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं बहुत तेज बोल रही हूँ सो डू लेट मी नो ऑल्सो। या यू आर राइट। सो नंबर टू इज गवर्न बाय मून। अब मून जो है हमारा, आपको लिक्विड बेस या वाटर बेस कंपनीज, ओनली नहीं, ओनली नहीं, बट अगर आपका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर या 4 नंबर्स में से अगर नंबर 1 है, तो यू कैन इन्वेस्ट, ये आपको फायदा देगा। देयर इज हाई चांस कि आपको यहाँ पे लॉस ना हो। ओनली का कुछ नहीं है, ओनली जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस ऑल्सो, ठीक है? अगर आप कोविड के टाइम पर हो और आप सपोज इन 2020 चल रहा है फॉर एग्जांपल, आप नंबर 6 हो, और उस टाइम पे आप सोच रहे हो कि मैं ट्रैवल की कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं, या मैं सोच रहा हूँ कि उस टाइम इन्वेस्ट नहीं, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ट्रैवल की कंपनी मेरे को पैसे दे देगी, तो वो नहीं होगा ना। उस टाइम आपको 2020 राहु रिलेटेड कंपनीज देगी पैसे, आपको उस टाइम वो कंपनीज पैसे देगी जो आईटी में है, क्योंकि आईटी का काम ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर फार्मा रिलेटेड कंपनीज आपको पैसे देगी। नाउ इफ यू कनेक्ट इसको, लॉजिक से समझो। 2020 वॉज 2 + 2 4, राहु का ईयर था। नाउ हमने बात करी थी कि राहु का लकी नंबर इज 1, राहु का लकी नंबर इज नॉट 4, 4 का लकी नंबर, हम 4 का 4 नहीं लेते, हम 4 का 1 लेते हैं या 3 लेते हैं, ठीक है? तो 2020 में 1 रिलेटेड कंपनीज, फार्मास, हॉस्पिटल्स, उनको बूम मिला था। राहु रिलेटेड कंपनीज को बूम मिला था। इफ एनीबडी इन्वेस्टेड 2019 में नेटफ्लिक्स पे, आई थिंक दे अर्नड मोस्टली 2020 में और 2021 में। देन 2022 में वो दोबारा बहुत नीचे आ गया, और वो बहुत नीचे तक रहेगा काफी टाइम तक अभी, ठीक है? तो हमें इस हिसाब से वी हैव टू बी क्विक इन इन्वेस्टमेंट्स। गुड। अभी हम आगे कमोडिटीज की भी बात करेंगे, आगे कलर्स की भी बात करेंगे कि हमें कलर्स, कमोडिटीज, डेज, टाइम, हर चीज की बात करेंगे, ठीक है? अब यहाँ तक तो अभी किसी को डाउट नहीं है ना? ओके, कूल। नाउ वील टॉक अबाउट नंबर 2। नंबर 2, डेयरी, कॉटन, राइस, कर्ड, और यू नो मतलब आई एम गेटिंग, जैसे पर्ल्स हो गया, वो भी नंबर 2 है। देन जो भी वाइट बेस्ड प्रोडक्ट्स है ना, वो नंबर 2 में रहेंगे हमारे, ठीक है? अब लिक्विड है, लिक्विड मतलब वाटर, मिल्क, ये आएगा, नॉट अल्कोहल और नॉट केमिकल्स, वो आगे किसी और उसमें आएगा। अल्कोहल और केमिकल्स नंबर 2 में नहीं आएंगे, ठीक है? लिक्विड से मेरा मतलब है वाटर एंड डेयरी, टू बी स्पेसिफिक। नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 3। सो नंबर 3 represents where we should invest: consultancy, advisory, marketing, and huge land plots. I'm not talking about
फ्लैट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मतलब मैं यहाँ पे फ्लैट्स की या किसी हाई राइज बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्लॉट्स की बात कर रही हूँ, और बिग प्लॉट्स, ठीक है, वो भी नंबर 3 में आता है. देन वी हैव education. Education, we can have a flour, anything. तो flour भी नंबर 3 में आता है, especially wheat, if you want to invest in wheat. So that is also number 3. यहाँ तक सबको क्लियर है? Okay. Now moving on to number 4. So number 4 is a very high risk taking number. तो जिनका भी birth number या especially destiny number 4 है, they do get into speculation, they do get into money making things. अब the advisory is कि जो आपका disposable income है उसका, और जो आपका डिस्पोजेबल इनकम में से जो आपका इन्वेस्ट वाला इनकम है उसका एक कुछ पोर्शन आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है. बाकी से आपका राहु और सैटर्न इट जस्ट बैलेंस खराब होता है. तो हमें वी शुड नॉट बी ग्रीडी और वी शुड नॉट बी इमोशनल व्हेन वी आर ट्रेडिंग. तो हमारे पास 4 नंबर्स ऑलरेडी है जो हमारे लकी नंबर है. अब 5th या 6th नंबर से मतलब इंस्पायर होके कि हाँ भाई 5th या 6th नंबर हमें फायदा कर देगा. प्रोबेबिलिटी है कि अगर इफ यू विल बी लाइक टोटली इनटू इट, अगर आप यूर मतलब मैथ से भी या फाइनेंस में आपका पकड़ स्ट्रांग है तो यू कैन गो अहेड. बट जस्ट बिकॉज हम यहाँ पे बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेट्स नॉट टेक रिस्क, लेट्स नॉट गेट इमोशनल, और ग्रीडी भी नहीं होना है कि नहीं थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं. जहां पे आपको आइडियल, मेरा जो मानना है कि जब भी आपको 33% आ जाए प्रॉफिट तब आपको यू शुड बैक ऑफ, ठीक है. सेकेंडली मेरे को ये वाला पॉइंट मुझे अभी याद आ रहा है इसलिए आई एम डिस्कसिंग. देयर आर लॉट ऑफ एप्स राइट नाउ जो ऑनलाइन they promote lot of betting apps and casinos and everything, and lot of share market के भी उन्होंने fake apps बना रखे हैं, जैसे मतलब what do I say, जैसे coin switch के spelling change करके बना दिए. Please don't get fooled, उनसे मत फूल होना, स्पेशली चाइनीज ऐप से मत होना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई नो एंड आई हैव डेल्ट विद केसेस जहाँ पे अगर हम किसी गलत ऐप में पैसे इन्वेस्ट करते हैं जो आरबीआई और सेबी रेगुलेटेड नहीं है तो आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे, आपके सारे पैसे चले जाएंगे एंड दे हैव ऑल योर डिटेल्स ऑल्सो. सो प्लीज आप अपना डीमैट अकाउंट, जो भी आपके पास बैंक है, आप अपना डीमैट अकाउंट बनवाओ. अगर आप खुद ट्रेड नहीं कर सकते हो तो गो टू अ ब्रोकर जिसपे आपके पास मतलब यू कैन ट्रस्ट कंप्लीटली, जो आपके नोन में है या यू नो कि हाँ भाई ये जेन्युइन ब्रोकर है. बिकॉज ब्रोकर्स ऑल्सो हैव लॉट ऑफ उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं एंड हाउ दे पुट यू इन अ पोर्टफोलियो यू डोंट नो. तो फिर अपनी टर्म्स कंडीशंस, दैट्स व्हाई आई सेड कि अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करना, क्योंकि ब्रोकर की भी कमीशन होगी, टैक्स भी होगा, सब कुछ होगा. सो अपना कॉस्ट जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो सब कुछ आपका वापस आना चाहिए, तभी इन्वेस्टमेंट का फायदा है. सेकेंडली जो भी अभी हम इन्वेस्टमेंट्स की बातें कर रहे हैं दे आर नॉट ओनली रिलेटेड टू ट्रेड. तो अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या आपको किसी स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करना है तो आप इन बेसिस पे भी कर सकते हो, ठीक है. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 4. नंबर 4 में हम मोस्टली मास मीडिया, कम्युनिकेशन, आईटी रिलेटेड कंपनीज लेते हैं. इसमें हम कंपनीज लेते हैं जिनके ट्रस्ट या जो एनजीओ बेस्ड कंपनीज भी होती है वो भी नंबर 4 में आती है. नंबर 4 में एमएनसीज भी आती है. नंबर 4 में वी गेट we get insurance funds, mutual funds related companies. So there's a difference between finance companies and there's a difference between जो mutual funds, insurance related companies होती है, that is number 4, ठीक है. Okay. Now I think by the end of this session if you remain तो हमारे पास बहुत सारे bonuses भी है because हम trading और prosperity की workshop कर रहे हैं. तो सिर्फ trading prosperity wholesome होना चाहिए. अगर आपको abundance आ रहा है तो it should come from all the way, कहीं से भी कोई भी negative loophole नहीं रहना चाहिए. तो by the end of the session I think my team will share a lot of bonuses also with you.
So I hope you remain. Yeah. Okay, now coming back to the topic. अभी तक किसी को डाउट है? If you have any doubt related to some trading basics also, you can ask me. Okay, ठीक है. Done. So coming to number 5. Oh, somebody has a doubt? No. Okay. Coming to number 5. So number 5 जो related companies होती है वो फाइनेंस कंपनीज. आई एम नॉट टॉकिंग, जैसे हमने पहले बात करी थी इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स, वो नंबर 4 है. फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज है जहां पे आप इंटरेस्ट अर्न करते हो, जहां पे आप कमीशन अर्न करते हो, वो फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज है. इफ यू आर अ प्रॉपर्टी डीलर और समथिंग, सो प्रोबेबली यू हैव नंबर 5 इन यू, बिकॉज कमीशन आपको नंबर 5 से ही आता है. पीपल हु लेंड मनी, वो भी नंबर 5 है. ठीक है. देन number 5 comes with the agriculture, greenery, देन नेचर रिलेटेड जो भी आपके प्रोडक्ट्स है, दैट इज, वो सब नंबर 5 में आएगा. ऑल्सो जो भी करेंसीज होती है, नाउ हम शेयर मार्केट में, आई नो मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग कि करेंसीज पे भी इन्वेस्ट करते हैं लोग. करेंसीज के भी शेयर्स होते हैं एंड यू इन्वेस्ट इन करेंसीज, तो वो भी नंबर 5 में आता है. सो इफ यू नंबर 5, आपके BDZL में नंबर 5 है, तो करेंसीज विल हेल्प यू टू बी देयर. और मेटल्स का हम नेक्स्ट उसमें लेट्स मेक एक टेबल फॉर्मूला में. आई वुड रिकमेंड कि आप एक टैबुलर फॉर्म में बना लो. एक जगह पे आप लिखो कि कौन सी डिनोमिनेशंस पे हर नंबर स्टैंड करता है. एक टेबल पे लिखो जहाँ पे कंपनीज जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल्स में से, और किसी को एग्जांपल्स भी डिस्कस करने हैं, सो वी कैन डू दैट. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 3 में आप मेटल्स लिख लो सारे. इट विल बी इजी फॉर टू लर्न ऑल्सो. Okay, now coming to number 6. In number 6, all glamorous brands, cosmetics, ट्रैवल नंबर 2 में भी जाता है, बट उसको थोड़ा सा वी विल अंडरस्टैंड इट कि वो कंपनी नंबर 6 डोमिनेटेड है या नंबर 2 डोमिनेटेड है. सी ये वाले भी हमें डिफरेंसेस कैलकुलेट करने हैं. अगर जैसे बहुत सारी कंपनीज होगी जो नंबर 8 वाली भी होगी, they are really good to invest. I will explain it जब 8 नंबर आएगा. 8 नंबर से हमें भागना नहीं है. 8 नंबर is very very good. तो हम सबको पता है नंबर 5 is good for negotiation, नंबर 5 is good for riches, but number 8 will make you wealthy. Number 5 will not make you wealthy. 4, 8, 6, these are the number for wealth. The abundance prosperity के नंबर होते हैं 1, 3, 5, but what will make you wealthy is 8, 4 and 6. Okay, so coming to number 6, anything related to, cars, traveling, that is also number 6. Then jewelry, luxurious brands, everything, that's all number 6. Okay, so there's now a difference. तो हमारे पास बहुत सारी कंपनीज होती है शेयर मार्केट में जो वाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग करती है, और बहुत सारी कंपनीज होती है जो ब्रांड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से एडिडास और नाइकी ले लेते हैं. ठीक है. अब जो एडिडास और नाइकी आता है वो ब्रांड है, तो वो उनका थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर करवाते हैं. तो इफ यू आर नंबर 6, यू शुड इन्वेस्ट इन एडिडास एंड नाइकी. दो इट्स अ स्पोर्ट्स कंपनी, पर क्योंकि वो ब्रांड है इसलिए नंबर 6 के साथ वो कंपैटिबल रहेगा. तो एनीथिंग, अगर आप कुछ ब्रांड ओरिएंट में स्पेंड कर रहे हो या मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो, या इन टर्म्स ऑफ यू वांट टू ओपन अ बिजनेस आल्सो, अगर आप नंबर 6 हो तो हमेशा अपने बिजनेस को एक ब्रांड नेम दो. एक आपका कंपनी नेम हो जाता है LLP, PVT LTD या सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप. एक आपका हो गया ब्रांड नेम. सो यू शुड ऑलवेज गिव ब्रांड नेम. अगर आपका BDZL 6 है तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ. So we have completed number 6. Now number 7. तो number 7, इवन जिनका बर्थ डेट और डेस्टिनी नंबर भी नंबर 7 होता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब होता है, मतलब नेचुरली भी हो जाता है कि बर्थ प्लेस से दूर रह के वो काम करते हैं, बर्थ प्लेस से दूर रह के वो इन्वेस्ट करते हैं, या बर्थ प्लेस से दूर रहते हैं बाय डिफॉल्ट. तो जो भी आपके फॉरेन कंपनीज के इन्वेस्टमेंट्स है, दैट इज नंबर 7.
वाटर रिलेटेड इज अगेन नंबर 7. सो इफ यू वांट टू, अब जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में करा था कि नंबर 7 के डिनोमिनेशन 770, 700 एंड सो ऑन सो फोर्थ है, वैसे ही वाटर रिलेटेड अगर आप कर रहे हो हिमालय बिस्लरी में इन्वेस्ट, तो वाटर रिलेटेड कंपनीज में आप 2 के डिनोमिनेशंस में करोगे. रिमेंबर कि हमने करा था 2 इज एसोसिएटेड विद लिक्विड रिलेटेड, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं. यू हैव टू सी, यू हैव टू मिक्स एंड मैच एवरीथिंग. कुछ भी कोई मंत्रा नहीं है दैट यू हैव टू ब्लाइंडली फॉलो. अगर आपके पास 4 नंबर है, यू हैव टू प्ले विद दीज ऑल 4 नंबर्स. सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रखने हैं. ये नहीं है कि चलो मेरा बर्थ नंबर 1 है तो मैं तो 1 में ही सब कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं और खाली बैठ जाते हैं. नो, देर इज BDZL, आपके 4 नंबर्स और है, उनकी वाइब्रेशंस 1 के साथ कैसी है दैट ऑल्सो मैटर्स ना. ऐसा नहीं होगा कि आपके 4 नंबर्स है तो 4 नंबर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थ नंबर 1 है, आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, आपका आपका BDZL लेट्स से 1 अगेन, एंड L इज एल लेट्स से 2 या 3 ले लो. तो अब उसमें आप क्या करोगे? आपके पास 1 भी है, आपके पास 8 भी है, एंड 1 एंड 8 आर नॉट वेरी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. तो उस केस में आप क्या करोगे? यू विल गो विद द हार्मोनियस नंबर, यू विल गो विद नंबर 5 उस चीज में. क्योंकि जहां पे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए या आपके नंबर्स वो आ गए जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, तो आप अगर एक नंबर को चूज करके इन्वेस्ट कर दोगे तो इट विल कैन गेट यू लॉसेस, देयर चांसेस. ठीक है. इन द कोर्स ऑल्सो वील डू नंबर ऑफ केस स्टडीज, वील डू इट. और हम लाइक वी विल डिस्कस कि आपके कौन से पोर्टफोलियोज है, और मतलब वील डिस्कस, मतलब बाय द एंड ऑफ द कोर्स यू विल बी सो परफेक्ट कि अगर 3 कंपनीज अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता दोगे कि हाँ भाई इसमें मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा होगा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या नहीं हो रहा होगा. सो अगेन अगेन आई विल फॉरगेट, सो बिफोर वी मूव ऑन आई वुड से, जैसे जो नंबर 1 कंपनीज होती है वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहती है. तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो नंबर 1 इज अ गुड चॉइस उसमें करने में. ठीक है. सेकंड मेरा जो पॉइंट है एज एन एडवाइस वो ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, ओके समबडी हैज अ क्वेश्चन. जी मैडम, राज नायक जी. या कुड यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? मैडम गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. मैडम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 1984. मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ. ओके. आपने अभी तक न्यूमरोलॉजी पढ़ा है? नहीं. ओके. सो न्यूमरोलॉजी होता है कि एवरीथिंग, जो भी नंबर्स है, हम सब नंबर्स के, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका वेट, आपका नेम, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू नंबर्स. शेयर मार्केट इज आल्सो नंबर. तो न्यूमरोलॉजी इज लाइक काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे हम नंबर्स को स्टडी करते हैं टू प्रिडिक्ट और टू अंडरस्टैंड आवर फ्यूचर, पर्सनैलिटी एंड लॉट ऑफ थिंग्स. तो दिस इज व्हाट न्यूमरोलॉजी इज. जहाँ पे नंबर्स है वहां पे न्यूमरोलॉजी है. ठीक है. राज नायक जी. हाँ, मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से थोड़ा बताइए ना. मैं मतलब आपका सी, आपका सपोज आपका 50, सो लेट मी गाइड यू. आपका BDZL कैलकुलेट करवा देते हैं. आपका BDZL है 15th April 1984. तो आपका राइट. 15 है, 1 5, 1 + 5 is 6, तो आपका बर्थ नंबर 6 है. ठीक है. देन सॉरी. आपका जो पूरे उसका टोटल 1 5 4 1 9 8 4 का टोटल आता है 5. अच्छा. ठीक है. तो आपका डेस्टिनी नंबर है 5. ओके. आपका लाइफ नंबर है 1, क्योंकि 1 2 बार आ रहा है, सबसे ज्यादा वही रिपीट हो रहा है. नहीं, 4 भी आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है. तो 1 आपका लाइफ नंबर है. ओके. लाइफ सो नंबर. दिस इज अ पिक्यूलियर केस, तो हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं. प्लीज अब अपनी नोटबुक्स हैं जहां पे भी आप हो, आप ये डेट ऑफ बर्थ लिख लो. 1 5 4 1984, 15th April 1984. अब इस डेट ऑफ बर्थ में यू विल सी 1 भी 2 बार आ रहा है, 4 भी 2 बार आ रहा है. ठीक है. गॉट इट. अब इसमें हमारा लाइफ नंबर 1 होगा क्योंकि 1 पहले आ रहा है.
जिस केस में आपके पास ऐसा हो कि आपके दो नंबर्स या हाँ दो ही नंबर्स हो गए जो रिपीट हो रहे हैं और सेम नंबर्स सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो जो पहले आता है वो नंबर लेके हम। ओके, ठीक है, तो 4 भी 2 बार आ रहा है, 1 भी 2 बार आ रहा है? या तो हम एक लेंगे क्योंकि एक पहले आ रहा है। अच्छा, तो तो आप इस बताइए, केस में तो एक्चुअली मैं कौन सा कैलकुलेशन लूं, 6, 5, 1? आपको चारों नंबर्स दिमाग में रखने हैं। जैसे कि अगर आपको यू हैव टू, मिस्टर श्याम, आपका 2 है लाइफ नंबर, ठीक है। हाँ, तो ये जो 4 नंबर्स आपको आ रहे हैं, इन 4 नंबर सी, देखो शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, किस में इन्वेस्ट करना है हम नैरो डाउन करेंगे उसको, जो जो आपके BDZL में आ रही है कंपनीज, ठीक है। उनमें से बहुत सारी आपको अराउंड 100-200 कंपनीज आ जाएगी जो आपके BDZL मतलब चारों को कर रही है। फॉर एग्जाम्पल लाइक योर नंबर 6 and 5 and 1, राइट। एंड आपका जोडियक इज आई थिंक इट्स टॉरस, 6 ही है शायद आपका जोडियक। नहीं, मेरा विर्गो, क्या? विर्गो, वर्गो मैम। कन्या, कन्या। आपका वर्क यहाँ पर टॉरस है, 9, योर नंबर 9। हेलो। यहाँ पे आपको मून मून साइन नहीं देखना, सन साइन देखना है। अच्छा अच्छा। या योर एरीज 9। न्यूमरोलॉजी में हम मून साइन मतलब मून साइन असेंडेंस ये सब देखते हैं, बट वो अलग चीज है, वो अलग जगह अप्लाई होती है। ऐसे नेम नंबर्स वगैरह भी होते हैं, हर ओके। चीज सब जगह अप्लाई नहीं होती है। सो दिस यू हैव एरीज, सन साइन देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास 9 है, आपके पास 6 है, आपके पास 5 है और आपके पास 1 है, राइट। तो अब इन कंपनीज, जो कंपनीज इनके अंडर फॉल करती है, उनमें से आपको नैरो डाउन करना है ताकि आप बुल्स आई हिट करो और आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट हो। समझा नहीं मैडम, फिर से बोलिए एक बार। जैसे आपका बर्थ नंबर 15 है तो 6 है, ठीक है। आपका डेस्टिनी नंबर 5 है, आपका राइट। जोड 9 है और आपका लाइफ नंबर 1 है, ठीक है। तो जो यस। कंपनीज अभी जो मैंने उनके नाम आपको लिखवाए हैं कि नंबर 1 पे ये कंपनीज, ये वाले सेक्टर की कंपनीज आती है, नंबर 2 पे ये वाले सेक्टर की कंपनीज आती है, वो सब आपको लिखना है कि आपकी कंपनी कौन से नंबर के नीचे आ रही है, ओके। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे आप नंबर 6 हो, ठीक है, हाँ। तो कॉस्मेटिक रिलेटेड कंपनीज को आपको लिखना है। अब ओके। उसमें से भी आपको लोगोस देखने हैं, आपको कलर्स देखने हैं कि उसके लोगो में आपके वो वाले कलर्स है जो आपके 4 कलर्स को सिंक कर रहे हैं। कौन सा कलर कैसे पता चलेगा? वो अभी आगे करेंगे हम, 2 दिन है और आगे पूरा 10 डेज का कोर्स है ये, इट्स नॉट ओवरनाइट चीजें। तो ये तो अभी हम आज बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक से कर रहे हैं, कल भी हम करेंगे, फिर इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। और सपोज फॉर एग्जाम्पल अब नंबर 5 हो तो ग्रीनरी रिलेटेड कंपनीज यू शुड इन्वेस्ट, ठीक है। हम लाइव केस स्टडीज भी करेंगे आगे, बट उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड, पहले पूरा मैटर हमें अंडरस्टैंड करना होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। हो गया ना क्लियर ये सब? कूल। राज जी। नाउ नंबर 7, यस वी वर ऑन नंबर 7। सो नंबर 7 में लॉजिस्टिक्स रिलेटेड कंपनीज, सप्लाई चेन रिलेटेड कंपनीज, ओवरसीज कंपनीज, फॉरेन कंपनीज दैट फोकस ऑन, जो कंपनीज रिसर्च में फोकस करती है, एनालिटिक्स रिसर्च, लॉट ऑफ कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्डमैन सैक्स है, ठीक है, वो फाइनेंस कंपनी भी है बट वो ऑडिट्स भी करती है। तो गोल्डमैन सैक्स इज एक्चुअली बेनिफिशियरी फॉर नंबर 9 एंड फॉर 7 एंड फॉर 5। नंबर 7 ऑल्सो, अगर आपका डेटा, अगर आपके BDZL में नंबर, BDZL में नहीं, अगर आपके बर्थ और डेस्टिनी में 7 या 5 है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। वाई 5? बिकॉज 5 इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट और इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें फास्ट रिजल्ट, मतलब वी हैव टू बी क्विक इन रिस्पॉन्स, तो उसमें हम टाइम वगैरह भी कंसिडर करते हैं।
तो इट्स जस्ट अ टिप, ये आप देख लो, अगर आपके पास 7 या 5 है बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर पे, तो यू आर गुड फॉर इंट्राडे ऑल्सो. Then merchandise related companies, import export related companies, number 7. जो भी आपके कोलैबोरेशन वाली कंपनीज होती है या जो कंपनीज टेक ओवर्स करती है, बिग एग्जांपल रिलायंस. जो रिलायंस है, RIL, पहले वो RIL के नाम से ट्रेड करते थे, नाउ इट्स रिलायंस ओनली. उनका ब्रांड नेम इज ऑल्सो रिलायंस, दैट कम्स ऑन नंबर 725. तो ह्यूमैनिटेरियन वो टेक ओवर्स बहुत ज्यादा करते हैं. और जिन लोगों ने रिलायंस में प्रॉब्ली 80s या 90s में इन्वेस्ट करा था, लॉट ऑफ गुजराती इन्वेस्टेड, नाउ आई थिंक दे आर लिटरली सिटिंग ऑन गोल्ड माइन. मतलब वो बहुत ज्यादा उन्होंने, किसी ने कर रखा है यहाँ पे रिलायंस में इन्वेस्ट, मतलब पुराने इन्वेस्ट, तो उनको पता होगा ये बात. बट अगर आप आज भी रिलायंस में इन्वेस्ट करते हो, वो ग्रो ही होगा, बट यू हैव टू बी पेशेंट. 1-2 साल में नहीं रिजल्ट्स देंगे, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है. ठीक है. नाउ वी कम टू ट्रिकी पार्ट, नंबर 8. तो नंबर 8 से डरना नहीं है. अगर आपके BDZL में नंबर 8 है, आई थिंक इट इज गुड, बिकॉज 8 नंबर ही वेल्दी बनाता है. ठीक है. तो 8 नंबर अगेन थोड़े से डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि वो शनि का नंबर है, तो इट्स लो, बट आपको स्टेबिलिटी भी देता है. तो इसलिए हमने करा था कि जब हम उसके डिनोमिनेशंस में इन्वेस्ट करेंगे, तो हम नंबर 5 के डिनोमिनेशंस ले लेंगे, फास्ट मूविंग डिनोमिनेशंस ले लेंगे मर्करी. ठीक है. अब किस टाइप की कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. नाउ अब यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो कंपनीज बहुत ज्यादा सालों से है, एंसेस्ट्रल या हेरिडिटरी आगे आ रही है, जैसे रेमंड्स, सियाराम, ये वाली जो कंपनीज है बहुत सालों से है, और बाय जनरेशन टू जनरेशन आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है. तो जो नंबर 8 वाले लोग हैं, वो इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो सी यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि कौन सी कंपनी क्या काम कर रही है. अब फॉर एग्जाम्पल टाटा ले लेते हैं. ओके, टाटा इज वन ऑफ माय फेवरेट्स ऑल्सो. तो टाटा में बहुत सारे शेयर, आपको पता है कि टाटा पावर, टाटा स्टील, सबकी लिस्टिंग है. हमें देखना है कि हमें कौन से टाटा में जाना है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका क्या टोटल है. राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाटा की बात कर रहे हैं, तो वेट होल्ड ऑन, या आई गॉट इट. तो Tata mostly, when it started with Jamshedji Tata, we will not say कि it's a very old company, क्योंकि वो 1940s में आई है. जनरेशन टू जनरेशन वो जब आगे बहुत पास करेगी, इट विल बिकम नंबर 8. बट अभी फिलहाल जो टाटा, इट स्टैंड्स फॉर नंबर 1. और वो जो काम कर रहे हैं टाटा, इट्स ऑल ह्यूमैनिटेरियन मोस्टली. तो जो नंबर 8 वाले लोग हैं, उनको टाटा बहुत बेनिफिट करेगी. ओके. ऑल्सो नंबर 8 वी कैन से विद जो हेवी मशीनरी एंड ऑयल रिलेटेड जो होता है, दैट इज ऑल्सो नंबर 8. वाई ऑयल? बिकॉज ऑयल टेक्स लॉट ऑफ ईयर्स. जब हमारे पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं, वी ऑल नो, तो जो पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं वो नंबर 8 सिग्निफाई करते हैं. तो जो भी नंबर 8 रिलेटेड, जिनके भी BDZL में नंबर 8 है, वो पेट्रोकेमिकल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. वो कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं. वाई कंस्ट्रक्शन? बिकॉज कंस्ट्रक्शन इज अ लेबरस जॉब. नो मैटर कि AI कितना भी आ जाए हमारी लाइफ में, इलेक्ट्रॉनिक्स कितने भी आ जाए, घर तो यू नीड लेबर घर बनाने के लिए. तो दैट इज ए कंस्ट्रक्शन हमेशा नंबर 8 से डिनोट करते हैं. और आप ये देखो कि जो नंबर 8 है उसका फेवरेबल नंबर 5 है, तो जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स है, दे शुड हैव नंबर 5, और दे हैव नंबर 5, क्योंकि कमीशन बेस्ड काम करते हैं. और प्रॉपर्टी डीलर्स ऐसा होता है कि कोई घर अभी टूट रहा होता है, या टूटने से पहले भी वो बुकिंग्स ले लेते हैं कि चलो ठीक है, वील बुक. बहुत सारे बार ऐसा होता है कि लॉट ऑफ पीपल who don't have number 8, but still see, that is what you have to understand. अभी आज फर्स्ट क्लास है, अभी आपको पहले ये समझना है कि कौन सा नंबर किस टाइप कैटेगरी की कंपनी में इन्वेस्ट करना है. अगेन, आपको इमोशनल नहीं होना. आपके पास नंबर 8 है तो आपके पास 8 नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको टाटा में आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते.
टाटा, इफ यू ओपन, आई थिंक सबके पास मनी कंट्रोल ऐप है ना, जहाँ पे यू कैन मॉनिटर शेयर्स। हम ट्रेडिंग की क्लास कर रहे हैं तो दैट्स अ नेसेसरी थिंग। तो आप देखो कि टाटा सिर्फ अकेला टाटा नहीं है, टाटा पावर, टाटा स्टील, तो सबका एक अलग अलग नंबर है। टाटा कॉफी भी है, टाटा कंज्यूमर गुड्स भी है। तो टाटा कंज्यूमर गुड्स या टाटा फैशन इज नॉट टाटा पावर ना, वो अलग नंबर है। टाटा कंज्यूमर गुड्स जो एफएमसीजी वाला प्रोडक्ट है वो नंबर 3, नंबर 6 में आएगा आपके। ओके। एक और मतलब इससे मुझे, इस एग्जाम्पल से मुझे याद आया, फॉर एग्जाम्पल कोई लैपटॉप ब्रांड है, ठीक है। तो अगर हम एप्पल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एप्पल इज अ ब्रांड। हैविंग अ हैविंग अ मैकबुक इज अ लग्जरी, बट हैविंग अ लैपटॉप, एक मैकबुक होना लग्जरी है बट लैपटॉप होना नेसेसिटी है, ठीक है। तो जब हम एप्पल में इन्वेस्ट करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली एक ब्रांड है। तो अगर आपके पास नंबर 6 है और एप्पल इज नॉट सिंकिंग विद नंबर 6, तो आप तब भी एप्पल में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एप्पल ब्रांड है, वो भी लग्जरी ब्रांड है। बाकी लैपटॉप तो हर ब्रांड के होते हैं, तो थोड़ा सा वी हैव टू बी क्विक विद इट। देन ऑल्सो विद कंपनीज नंबर 8 की, उन वाई आई टुक टाटा विद 8 इज बिकॉज वो दूसरों की लाइफ इंप्रूव कर रही है, वो बेटरमेंट ऐड कर रहे हैं। तो जो कंपनीज समाज सेवा कर रहे हैं वो कंपनीज में इन्वेस्ट करना इज वेरी गुड फॉर नंबर 8 पीपल। ओके, नाउ नंबर 9। 9 रूल्ड बाय मार्स, और उसके डिनोमिनेशन हमने 990, 900 ये सब लिख दिए। अब जो भी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स ऑफ डिफेंस या डिफेंस रिलेटेड कंपनीज होती है, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्ट्स हो गए एयरक्राफ्ट के, नेवी रिलेटेड, आर्म्स, वो सब नंबर 9 में आएगा। तो इफ यू नंबर 9 यू कैन इन्वेस्ट विद ये सारी कंपनीज जो डिफेंस रिलेटेड काम कर रही है, उनका मैन्युफैक्चर कर रही है, नॉट ब्रांड, मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि ब्रांड ही मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई आई टुक एप्पल का एग्जांपल, क्योंकि उसकी असेंबलिंग वगैरह और कंपनीज करती है और देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस, तो उस वजह से मैंने एप्पल का एग्जांपल लिया। मैंने नाइकी, एडिडास का एग्जांपल भी इसलिए लिया क्योंकि जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड कंपनीज है वो नंबर 9 में आ गई, ठीक है। तो जितनी भी स्पोर्ट्स रिलेटेड कंपनीज है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, तो नंबर 9 इज गुड। और बट नाइकी, एडिडास अपने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स रखते हैं, तो आपको ये देखना है कि जब आप नाइकी, एडिडास में कर रहे हो तो वो नंबर 6 है, पर जब आप स्पोर्ट्स रिलेटेड कंपनीज में कर रहे हो जो मैन्युफैक्चरर है, जो वाइट लेबल मैन्युफैक्चरर है, वो नंबर 9 है। तो हमें ऐसे भी डिकोड करना है। तो जब हमारे पास 400 500 कंपनीज होगी, जैसे हम BDZL में हमने 4 चीजें कर ली, ठीक है। अब 400 500 कंपनीज आ गई, अब इसमें फिल्टर कैसे करना है वो ऐसे करना है। नंबर 9 में वी विल हैव रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब इफ यू आर बाइंग फ्लैट्स वगैरह, वो भी नंबर 9 में आप कर सकते हो। एनीथिंग रिलेटेड टू भूमि रिलेटेड, माइनिंग, अंडरग्राउंड भी, लाइक माइनिंग वगैरह भी और एग्रीकल्चर भी, इट्स ऑल नंबर 9। देन नेचुरल केमिकल्स, नंबर 9। जैसे नॉट मैन मेड केमिकल्स, नेचुरल केमिकल्स कैसे, जो फूड ग्रेड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल नहीं होते, वो नेचुरल केमिकल्स काउंट करते हैं हम, ठीक है। तो उन कंपनीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो नेचुरल केमिकल्स बनाती है या एक्सट्रैक्ट करती है, दैट इज ऑल्सो नंबर 9। रीडेवलपमेंट, अगर बिल्डर वाला कुछ सीन है, या अगर आप बनना चाहते हो बिल्डर, या आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो रीडेवलप करते हैं, दैट इज ऑल्सो नंबर 9, ठीक है। ओके, सो अभी तक यहाँ पे किसी को डाउट है? किसी को अगर कुछ डाउट हो तो वो अपने हैंड रेस करेंगे, हम आपको अनम्यूट करेंगे, आप बात कर सकते हो।
जी। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बात कर सकते हैं, अपना हैंड रेस करेंगे, हम आपको अनम्यूट करेंगे। मैं आप सभी के साथ एक और चीज शेयर करने जा रहा हूँ, जैसे कि मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि जो मैडम मैडम का ये जो वर्कशॉप है, जो कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप ट्रेडिंग और प्रोस्पेरिटी कैसे कर सकते हो, वो स्टार्ट होने जा रहा है 29 सितंबर को, जिसका बेस्ट टाइम यही रहेगा 8:15 बजे का, 8:15 का, जिसका एनर्जी एक्सचेंज होगा 7080, जिसमें आपको ई स्टडी मटेरियल मिलता है, ई सर्टिफिकेशन होता है और लाइव रिकॉर्डिंग्स जो कि हम हमारी ऐप में आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसमें मैडम वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाले हैं। मैं मैडम को ही बोलूंगा, मैडम आप प्लीज। या लेट मी गो थ्रू, टेक यू थ्रू इट। जो भी कंटेंट है कि हम इस वर्कशॉप में ये भी करेंगे, और भी बहुत सारे बोनसेस है जो अभी आपको टीम डिस्कस करेगी। तो अभी हमें न्यूमरोलॉजी थ्रू ट्रेडिंग शेयर्स, हम पहले न्यूमरोलॉजी जैसे हमने आज करा, इट वाज इंट्रोडक्शन, हम उसको और थोड़ा डिटेल में करेंगे। देन लकी नंबर्स इन जनरल, जैसे कि मान लो कि कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स या फाइनेंस रिलेटेड नंबर्स, वी विल स्टडी दैट। देन हम अंडरस्टैंड करेंगे हाउ योर योर डेट ऑफ बर्थ, जैसे अभी हमने VDZL कैलकुलेट करा था, उसमें हम कैसे फिल्टर आउट करेंगे, वो हायरार्की क्या है कि सबसे ज्यादा लकीएस्ट कौन सा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा कंसिडर करना है। इन केस आपके नॉन कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स है, फॉर एग्जाम्पल 1 और 8 है, तो आपको क्या चूज करना है उस केस में, तो वो हम डिटेल में करेंगे। हमने टाइप ऑफ कंपनीज आज कवर करी है, हम आगे इसमें मेटल्स कवर करेंगे कि ब्रास कहाँ पे, किस नंबर को ब्रास में इन्वेस्ट करना है, किस डेट ऑफ बर्थ के इंसान को एल्यूमिनियम में इन्वेस्ट करना है, किसको गोल्ड, किसको सिल्वर, क्या बेनिफिशियल मतलब रहेगा उसके लिए, वो हम मेटल्स और कमोडिटीज पढ़ेंगे। देन वी विल अंडरस्टैंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रोल ऑफ डेज, कि मंडे को आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ट्यूसडे को क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्पेशली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, और फॉर मतलब सिर्फ शेयर मार्केट नहीं, बट अगर आपको बिजनेस भी करना है और आपको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो उसमें भी आप डे यूज कर सकते हो कि इस डे को करी हुई इन्वेस्टमेंट, या इस डे को मैंने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, या इस डे को मैंने इस शेयर में इन्वेस्ट करा था, तो मुझे क्या रिजल्ट्स आएंगे उसके। वी विल स्टडी दैट। देन वी विल ऑल्सो स्टडी कि अगर फॉर एग्जाम्पल जिस शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका जो नंबर है, वो नंबर आपको क्या दे सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वील से नंबर 1 इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अगर हम नंबर 2 करेंगे तो बहुत फ्लक्चुएटिंग रहता है, मून का नंबर है, तुलसी, कि उसमें जो राइज होता है वो भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक होता है, तो वी विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। तो ट्रेडिंग न्यूमरोलॉजी में ये है। एंड देन यू कैन कंटिन्यू सर। जी, जैसे कि मैंने आप सबको बताया, मैडम का एक्सक्लूसिव वर्कशॉप आने जा रहा है, जो कि 10 डेज का अमेजिंग क्लास होने जा रहा है, जो कि है ट्रेडिंग और प्रॉस्पेरिटी के लिए। हम न्यूमरोलॉजी को यूज करके, क्योंकि न्यूमरोलॉजी हम यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे बहुत कनेक्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी से, हर एक जगह पे नंबर का बहुत यूज होता है। तो विदाउट नंबर हमारी, जैसे कि हम कहते हैं कि हमको पॉजिटिव नंबर हमारे कौन से हैं, नेगेटिव कौन से हैं, हमको कैसे अट्रैक्ट करते हैं, हमको मोस्टली क्या होता है, नेगेटिव नंबर ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो मैडम आपको बताएंगे कौन सा नंबर आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप लकी नंबर से आप अपने इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आ सके और आपके जीवन में ग्रोथ। तो मैंने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 29 सितंबर से मैडम का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका बेस्ट टाइम रहेगा 8:15 का, और इसका एनर्जी एक्सचेंज होगा 7080, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेशन और लाइव रिकॉर्डिंग, जो कि जो क्लासेस होंगी लाइव होती है जूम के ऊपर, जो जिसमें मैडम आपको और डिटेलिंग में, जैसे कि मैडम ने आपसे शेयर किया, वो पूरी चीजें शेयर करती है। इस क्लास में एनरोल होने के लिए आपको आपके स्क्रीन पे एक पेमेंट नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पेमेंट नंबर को देख सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्लास में एनरोल होने के लिए इस नंबर पे पे करना है, और इसका स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए हुए नंबर को देना है, जो कि 9610530333 पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। जैसे कि मैडम आपको एज अ बोनस देने वाली थी, मैडम बोनस में क्या क्या देने वाले हो? सो जैसे हम ट्रेडिंग और प्रोस्पेरिटी कर रहे हैं, सो आई रियली थॉट हम कलर्स एनालाइज करेंगे कि हमें लोगोस में क्या कलर्स दिखते हैं।
आई जी रियली वांटेड कि मैं लोगोस के बारे में भी समझाऊं कि हमें, अगर हम अपना, जैसे मैंने भी मेंशन करा, इफ या नंबर 6, तो हमें लोगो होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लोगो इज लाइक वास्तु ऑफ योर हाउस. ठीक है. लोगो इज लाइक ड्रेस एंड एड्रेस. जो सबसे पहले आप एक कंपनी में देखते हो, आप उसका लोगो देखते हो, आपको डिफरेंट पता चल जाता है कि ये लग्जरी ब्रांड है या ये नॉर्मल ब्रांड है. तो लोगो इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसका डिजाइन, शेप, कलर अकॉर्डिंग टू योर न्यूमरोलॉजी, अकॉर्डिंग टू आपके बर्थ डेट के हिसाब से लोगो. देन ऑल्सो मैंने ये सोचा था दैट वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट विजिटिंग कार्ड्स, जो हमारे जी बिजनेस कार्ड्स होते हैं. आपके बिजनेस कार्ड को देख के पता चल सकता है कि आपका बिजनेस अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है, या जो इस बिजनेस का ओनर है उसकी मेंटल हेल्थ या उसका क्या स्टेट ऑफ माइंड है फॉर द करंट स्टेट ऑफ बिजनेस. तो आपके बिजनेस कार्ड्स में आपका कलर, आपके नंबर्स, आपका वास्तु, एक वास्तु होता है बिजनेस कार्ड्स का भी, तो हमें वो करेंगे. देन थर्ड बोनस इज अबाउट ए सिग्नेचर एनालिसिस. जब भी आप चेक साइन करते हो तो आप एक सिग्नेचर यूज करते हो, तो वो प्रॉस्पेरस होना चाहिए. हमने ट्रेडिंग और प्रॉस्पेरिटी की वर्कशॉप कर रहे हैं, तो हम उसमें सिग्नेचर के बारे में भी बात करेंगे कि आपका सिग्नेचर कैसे अच्छा होगा और कैसे आप सिग्नेचर से भी मैक्सिमम बेनिफिट्स ला सकते हैं. सी, प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस होलसम आता है. एक चीज को ठीक करने से नहीं होता, सारी चीजें ठीक करनी पड़ती है. So yes, then also after that, finally, I will discuss 30 plus money multiplying techniques. Now, money multiplying techniques is like related to your vastu, related to, your lifestyle. हम 30 टेक्निक्स यूज करेंगे उसमें. एक्चुअली एक कोर्स होता है जिसमें आई डिस्कस 100 प्लस टेक्निक्स, बट इसमें बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स, हम इसमें बट 30 प्लस मनी मेकिंग टेक्निक्स यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने कोई करेंसी नोट्स होते हैं, अगर आप उसको, इफ यू फोल्ड इट, आई डोंट हैव इट राइट नाउ एनी नोट विद, बट मैं कल की क्लास में दिखाऊंगी कि कैसे हम उसको एक ट्रायंगल फॉर्म में फोल्ड करके, इफ वी कीप इट, हम अपने वॉलेट में रखते हैं, तो इट इज एक्चुअली अ गुड साइन. एक वो पिरामिड फॉर्म में बन जाता है, एंड पिरामिड्स आर ऑलवेज गुड. तो वी हैव ट्रेडिंग प्रोस्पेरिटी न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप विद सो मेनी बोनसेस फॉर ऑल ऑफ यू. जी, जैसे कि मैडम ने आपसे शेयर किया था, जो अंत तक बने रहेंगे उनको ये सब ब्लेसिंग्स दी जाएंगी, क्योंकि मैडम ने बोला आपको मैं क्लासेस करवाने जा रहे हैं जिसमें आपको सिग्नेचर्स की क्लास, कार्ड्स को एनालिसिस करना, लोगो एनालिसिस करना, साथ ही साथ मनी को मल्टीप्लाई करने की 30 प्लस आपको मैडम उसके साथ ही एज ए गिफ्ट में दी जाएंगी. तो जो अगर अगर आप वो सेपरेटली भी क्लास करते हो तो 8400 के आसपास की सिर्फ वो क्लासेस होती है, जो 4 क्लासेस मैडम आपको एज अ ब्लेसिंग, एज अ गिफ्ट दे रही है. 1 second. Actually, Rekha ma'am, this is not a one-day workshop. I will do it tomorrow. I was just giving, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही थी कि 30 प्लस मनी मल्टीप्लाइंग टेक्निक्स में क्या आएगा. तो आई एम क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर इट. 30 टेक्निक्स में आज पूरा 10 दिन का कोर्स में आज एक दिन में, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. इट्स एन इंट्रोडक्शन क्लास, एंड आगे एंड सो ऑन सो फोर्थ वी विल डू इट. जी, तो जो मैडम का वर्कशॉप होने जा रहा है वो 10 डेज का वर्कशॉप है, जो कि वर्कशॉप होगा जिसमें आपको ट्रेडिंग और प्रॉस्पेरिटी को कैसे लाइफ में न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप ला सकते हो. हमारा पेमेंट नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसका एक स्नैप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसका जब आप पे करते हो क्लास में, उसका जो स्क्रीनशॉट शेयर करने का नंबर है वो नीचे लिखा हुआ है, 9610530333. आप इस पे अगर क्लास से रिलेटेड कुछ जानकारी भी चाहते हैं तो इसी नंबर पे सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक पूछ सकते हैं. जी जी मैडम. आज की क्लास में वैसे किसी को जितना अभी कराया है उसमें किसी का डाउट है? अगर कुछ डाउट हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं. अगर मैडम इतना अच्छा पढ़ा रही हैं तो आप उनके लिए अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, नीचे थम्स अप भी दे सकते हैं. अगर क्वेश्चन नहीं है तो एटलीस्ट आप थम्स अप देके हमको बता सकते हैं कि मैडम आपको सब समझ में आ रहा है. जी, तो आज के लिए आज के लिए सबसे आज्ञा लेते हैं. कल फिर से मिलेंगे, सेम टाइम सेम बैच,
सबको हम एस्ट्रो भारत की तरफ से नमस्कार। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। ओके जी। थैंक